Good morning student. Today we will start with chapter letters and email. Letter is one of the most common, simple, cost effective and easy ways of communication. Although today technology has given us many other easy ways of communication, still one cannot undermine the significance of letter. Means in the era of technology we use letters. We can say that letter writing is most common and simple, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स कम्युनिकेशन का ये मोस्ट कॉमन तरीका है और सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव भी है. आजकल टेक्नोलॉजी की नई नई तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी हम क्या है लेटर के सिग्निफिकेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर आवर मेन फोकस विल बी ऑन फॉर्मल लेटर्स. मीन्स फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर में इसी चीज़ पर होगा. Formal letter are formal in style and written for business and official purpose to institution and organizations, manager, directors, chairman, commissioners, customer and manufacturers, public और government department, teacher and principal editors. मीन्स हम फॉर्मल लेटर किस किस को लिख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं. किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को, डायरेक्टर को, चेयरमैन को, या फिर पब्लिक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और टीचर या प्रिंसिपल्स को भी हम लेटर लिख सकते हैं. लेटर लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू आस्क और गिव परमिशन, मतलब किसी से परमिशन मांगना या फिर उसे परमिशन देने के लिए हम लेटर लिखते हैं. टू प्लेस ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर, to register complaint, to make inquiries, to create awareness, to express view and opinions. इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करते हैं हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. अब बात आती है कि एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो फॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले हम लेटर में वेरियस पार्ट ऑफ लेटर क्या हैं, उस लेटर के बिगनिंग, सैल्यूटेशन, फिर आता है सब्जेक्ट एंड बॉडी एंड सब्सक्रिप्शन. अब यहाँ पे बात आती है लेटर की स्टार्टिंग में हम लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर के कॉर्नर पे किस चीज़ को लिखते हैं, सेंडर का फुल नेम, और उसमें क्या इंक्लूड कर देते हैं हम, उसमें नेम इंक्लूड करते हैं और उसका एड्रेस इंक्लूड कर सकते हैं. उसके बाद बात आती है डेट की, जो कि हम कहाँ पे इंक्लूड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे. सेंडर के नेम के बाद हम डेट को मेंशन करते हैं. उसके बाद बात आती है रिसीवर्स के फुल नेम की, जो भी रिसीव कर रहा है उसका फुल नेम यहाँ पर मेंशन किया जाता है. उसके बाद लेटर में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इन अ फॉर्मल लेटर गिव्स द मेन टॉपिक ऑन विच द लेटर इज़ रिटन इन ब्रीफ. मतलब हम ब्रीफ में ये बताते हैं कि लेटर में क्या चीज़ लिखी जा रही है, वो पूरा हम सब्जेक्ट में इंक्लूड कर देते हैं. अब बात आती है बॉडी की, बॉडी ऑफ द लेटर. तो बॉडी ऑफ द लेटर से पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं इन अ फॉर्मल लेटर इज जनरली वी कैन से डियर सर और मैम. वी कैन इंक्लूड हियर डियर सर एंड डियर मैम इन फॉर्मल लेटर. उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर. द बॉडी विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ लेटर comprises the main content of the letter. Here the purpose of the letter should be communicated in a neat and clear manner. मीन उस बॉडी में हम उस कंटेंट को लिखते हैं जिसके बारे में हमने सब्जेक्ट में बताया हुआ था, उसको हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा सा लिखते हैं. अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की. द सब्सक्रिप्शन इज रिटन टू एंड द लेटर ऑफ पोलाइट वे. फॉर एग्जाम्पल वी एंड द लेटर विद द फ्रेज लाइक योर फेथफुली एंड योर्स ट्रूली etc. तो ये हम लास्ट में इंक्लूड करते हैं. उससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हैं, लाइक हम वहाँ पे थैंकफुल या ग्रेटफुल होते हैं, जो भी लेटर में हमने बात कही है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम इसको ऐड करते हैं. उसके बाद बात आती है एट लास्ट में सिग्नेचर, जहाँ पर हम अपनी सिग्नेचर ऐड करते हैं. तो ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हम किसी भी अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं. तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा.